नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से सूत्रों के हवाले से भी कई तरह की खबर आ रही है और इसके साथ ही कई राज्यों के जो निर्वाचन अधिकारी है वो भी बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राहुल गांधी से शपथ पत्र पर अपने आरोपों को लिखकर देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अजीब बात है कि जो काम चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग को तुरंत तथ्यों के साथ इन तमाम मामलों की जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग राजनीतिक दल की भाषा बोलता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच राहुल गांधी के 5 सवालों ने चुनाव आयोग को फंसा दिया है। कर्नाटक की धरती से राहुल गांधी ने 5 सवाल चुनाव आयोग से पूछे हैं। वो 5 सवाल कौन से हैं, किस तरह से चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से राहुल गांधी का यह अभियान, वोट चोरी के खिलाफ चलाया जाने वाला अभियान, आने वाले दिनों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। इन तमाम बातों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो मूल मुद्दा होगा वो राहुल गांधी के 5 सवाल होंगे। इससे पहले एक वीडियो हमने डाला था जिसमें मुद्दे के बारे में, इंडिया गठबंधन की रणनीति के बारे में, राहुल गांधी के डिनर पॉलिटिक्स के बारे में, कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में क्या करेगी, इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में क्या करेगा, उन तमाम बातों के बारे में, उन तमाम चीजों के लेकर हमने एक एक तथ्य आपके सामने रखे हैं। अपनी इस स्टोरी में मेरा जो फोकस रहेगा वो राहुल गांधी के उन 5 सवालों पर रहेगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप लोगों का, तमाम लोगों का भरपूर प्यार, स्नेह, सहयोग और समर्थन मिल रहा है। हमें आगे भी आपके साथ सहयोग और समर्थन की जरूरत पड़ती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए। हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारे ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। अब आते हैं आज की स्टोरी पर। राहुल गांधी ने कल एक के बाद एक ऐसे तमाम कदम उठाए जिसने चुनाव आयोग को मुसीबत में डाल दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग के पास, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पास बचने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आया। और उसके बाद आज वो कर्नाटक की धरती पर पहुंच गए। उसी कर्नाटक की धरती पर जिसकी एक लोकसभा को लेकर तथ्यों के साथ राहुल गांधी ने आरोप लगाया। आज हालांकि अखबारों के हेडलाइन वो नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद एक टीवी चैनल है जो पहुंचा, जिसने दिखाया कि एक छोटे से घर में कितने मतदाताओं के वोटर कार्ड बने हुए हैं और वो घर किसका है। चैनल का दावा है कि वो घर भारतीय जनता पार्टी का नेता का है। और उसी कर्नाटक में राहुल गांधी आज कर्नाटक की धरती पर थे। वोट अधिकार रैली को उन्होंने संबोधित किया। कर्नाटक के चुनाव आयोग का जो दफ्तर है वहां तक मार्च करने का एक तरह से प्लान भी है कांग्रेस पार्टी का। और वोट अधिकार रैली को संबोधित करते हुए मंच पर उनके साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, कर्नाटक के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। और वहां पर वोट चोरी को लेकर कई तरह की बातें उन्होंने सीधे सीधे कही और चुनाव आयोग को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग उन्हें डेटा उपलब्ध करा दे तो वो साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में वोटों की चोरी कर नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। और अब मैं आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाता हूं, उसके बाद मैं उसका जिक्र भी आपसे करूंगा, उन तमाम तथ्यों को एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले आपको सुनवाता हूं राहुल गांधी के वो 5 सवाल, राहुल गांधी के शब्दों में ही, जो उन्होंने इस देश के चुनाव आयोग से, जो उन्होंने इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछे हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। और राहुल गांधी ने अपने इन सवालों को बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यानी एक्स पर पोस्ट किया है। तो राहुल गांधी का जो ये बयान है, राहुल गांधी का जो मंच पर दिया गया भाषण है, राहुल गांधी का चुनाव आयोग से पूछे गए ये 5 सवाल है, ये राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट के सौजन्य से ही मैं आपको दिखा रहा हूं, सुना रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists
in digital machine readable format to the people of India? Number two, why are you destroying video evidence? Number three, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number four, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? सुना आपने, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कौन से सवाल पूछे हैं और राहुल गांधी ने अपने इन सवालों को हिंदी में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किया। वीडियो के साथ ही उन्होंने सवाल को पोस्ट किया, जो मैंने इससे पहले आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था। अब एक बार फिर से मैं हिंदी में वो सवाल आपके सामने दोहरा देता हूं। चुनाव आयोग से 5 सवाल राहुल गांधी ने पूछे और ये कहा कि देश इसका जवाब चाहता है। पहला, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या छुपा रहे हो? दूसरा, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों मिटाए जा रहे हैं, किसके कहने पर मिटाए जा रहे हैं? तीसरा, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों की गई? चौथा, विपक्षी नेताओं को धमकाना और डराना क्यों? राहुल गांधी ने कहा कि मुझे भी चुनाव आयोग डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है। पांचवा सवाल पूछा गया कि साफ साफ बताओ, क्या चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? और इसके बाद कहा गया कि भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। अब जनता बोल रही है बहुत हुआ। और इनमें से कोई सवाल भी गलत नहीं है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना यही तो चुनाव आयोग का काम है और इसी के लिए चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है। और अगर कहीं से भी कोई भी सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग को तुरंत तथ्यों के साथ दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए, बजाय इसके कि वो नेताओं को धमकाता हुआ नजर आए, बजाय इसके कि वो कहता हुआ नजर आए कि या तो आप बाकायदा शपथ पत्र पर दीजिए या आप देश से माफी मांगिए। राजनीतिक दल की भाषा बोलना चुनाव आयोग का काम कतई नहीं है। और जाते जाते इससे पहले की स्टोरी में जो हमने विस्तार से चर्चा की मैंने और शिव कुमार मिश्रा जी ने, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे मैंने कहा कि कल का दिन राहुल गांधी का था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एटम बम फोड़ा, चुनाव आयोग पर आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ कई तरह के सवाल उठाए और उसके बाद उन्होंने एक डिनर बैठक बुलाई अपने आवास पर, 5 सुनहरी बाग रोड वाले आवास पर, जिसमें इंडिया गठबंधन के में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। 25 राजनीतिक दलों के 50 से ज्यादा दिग्गज नेता शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने उसमें प्रेजेंटेशन दिया, सोनिया गांधी उसमें शामिल हुई, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए, प्रियंका गांधी शामिल हुई, कांग्रेस पार्टी के कई अन्य तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए, गौरव गोगोई शामिल हुए। और वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं की बात करूं तो शरद पवार, सुप्रिया सुले, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, लेफ्ट फ्रंट के तमाम नेता, यानी इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दिग्गज नेता, 25 राजनीतिक दलों से जुड़े 50 के लगभग नेता इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें इसके आगे की रणनीति बनाई गई। आगे बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, अगले साल असम, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। तो जहां जहां चुनाव होना है वहां वहां इंडिया गठबंधन में जो भी दल शामिल है उन राजनीतिक दलों के नेता उस बैठक में मौजूद रहे। और आगे की रणनीति बनाई गई कि 11 अगस्त को जो है वो इंडिया गठबंधन के नेता संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के नेता मिलकर अलग अलग राज्यों में चुनाव आयोग के दफ्तर पर जाकर प्रदर्शन करेंगे, उनका घेराव करने की कोशिश करेंगे। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, क्योंकि इस साल एक ही महत्वपूर्ण राज्य यानी बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है वो बिहार की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी की SIR अभियान के खिलाफ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसका समापन 1 सितंबर को बिहार की राजधानी पटना में होने जा रहा है। ये तमाम चीजें मैंने पहले भी आपके सामने रखा था, लेकिन अब राहुल गांधी के इन 5 सवालों ने, जो देश के लोकतंत्र से जुड़े हुए सवाल हैं, लोकतांत्रिक पद्धति प्रक्रिया में किस तरह से पारदर्शिता है, शुचिता है, निष्पक्षता है, इससे जुड़े हुए सवाल है। चुनाव आयोग भले ही कितना भी ज्यादा धमकाने की कोशिश करता हुआ नजर आए, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी मोर्चा खोल रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी सड़कों पर उतर चुके हैं, जिस तरह से राहुल गांधी आंकड़ों के साथ सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरह से एक टीवी चैनल ने यह साबित कर दिया कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। और हम भी ये कहेंगे कि अगर 1% भी राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है तो चुनाव आयोग को बजाय राहुल गांधी से शपथ पत्र पर ये तमाम आरोपों को मांगने के
उन्हें खुद इसकी जांच करके तमाम तथ्यों को राहुल गांधी के सामने नहीं, इस देश की जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में सरकारें हो या संवैधानिक संस्थाएं हो, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के प्रति जवाबदेह है। तो पता नहीं चुनाव आयोग अपनी इस जवाबदेही से कब तक भागता रहेगा, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के इन 5 सवालों ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार को एक बार फिर से परेशान कर दिया है, एक बार फिर से बेचैन कर दिया है। इसमें जब जब जो भी हलचल होती रहेगी उन हलचलों को मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील, आग्रह, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राहुल गांधी के आरोपों को लेकर, राहुल गांधी के इन 5 सवालों को लेकर आपका क्या मानना है और चुनाव आयोग के रवैये को लेकर आपका क्या मानना है। और सबसे आखिर में एक और अपील, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने की अपील और आग्रह कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।